दोस्तों, एक युवक को संघर्ष करते करते 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। वह निराश होकर जंगल में गया और वहां आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक संत प्रकट हुए और संत ने कहा कि बच्चे, क्या बात है, इस घनघोर जंगल में तुम क्या कर रहे हो? तो उस युवक ने जवाब दिया कि मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ। अब मैं आत्महत्या करके अपने बेकार जीवन को नष्ट करने आया हूँ। इस पर संत ने पूछा कि तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? तब युवक ने जवाब दिया, मुझे 15 माह के लगभग हो गए हैं। मुझे न तो कहीं नौकरी मिली और न ही मैं किसी परीक्षा में सफल हो पाया हूँ। संत ने कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। कुछ दिन और प्रयास करो, निराश मत हो। युवक ने कहा, मैं किसी योग्य भी नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। इस पर संत ने उसे एक कहानी सुनाई। संत ने कहा कि ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का और एक फर्ण का। फर्ण वाले पौधे में कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आई। फर्ण का पौधा 1 साल में काफ़ी बढ़ गया, जबकि बांस के पौधे में साल भर में कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे वर्ष भी बांस के पेड़ में कुछ नहीं हुआ और फर्ण का पौधा और बड़ा हो गया, लेकिन ईश्वर ने निराशा नहीं दिखाई। तीसरे वर्ष और इसी तरह चौथे वर्ष भी बांस का पेड़ वैसा ही रहा, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फर्ण का पौधा और बड़ा हो गया था। ईश्वर फिर भी निराश नहीं हुआ। इसके कुछ दिनों बाद बांस का पौधा फूटा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ऊंचा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 वर्ष लग गए थे। संत ने युवक से कहा कि यह आपका संघर्ष का समय है, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ न समझें और निराश भी मत होना। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत परिपक्व हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप खूब सफल होंगे, फूलेंगे और फलेंगे। आप समय की तुलना अन्य लोगों से ना करें, आत्मविश्वास न खोएं। समय आने पर आप बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे हो जाओगे, सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाओगे। यह बात युवक की समझ में आ गई और वह पुनः संघर्ष के पथ पर चल दिया। इसी बात पर किसी लेखक की लिखी हुई ये इंग्लिश की लाइन बिल्कुल सत्य साबित होती है। नेवर लूज होप एंड नेवर गिव अप और क्वाइट। सक्सेस विल कम टू यू सूनर और लेटर।